नमस्कार दोस्तों हाल ही में अमेरिका के द्वारा ईरान को ख़त्म करने के लिए परमाणु हमला करने का हाल ही में अमेरिका के द्वारा अल्टीमेट दिया गया है कि अब अमेरिका ईरान की जो सभ्यता इतने टाइम से चली आ रही है उस सभ्यता को अब पूरी तरीके से समाप्त करने वाला है। यानी अब ईरान पर अमेरिका परमाणु अटैक करने वाला है। यानी अमेरिका के द्वारा हाल ही में इस प्रकार की ये धमकी ईरान को दे दी गई है और ये भी कहा है कि इतने टाइम के अंदर जो है ईरान पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ऐसा हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए बताया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य संघर्ष एक अत्यंत विनाशकारी मोड़ पर पहुंच गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दी गई समय सीमा यानी डेडलाइन अब खत्म होने वाली है और युद्ध की आशंका है वो और ज़्यादा गहराती जा रही है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा एक डेडलाइन सेट कर दी गई थी कि इस डेडलाइन तक अगर ईरान जो है पूरी तरीके से सरेंडर करता है या फिर सीज फायर करता है तब तो ठीक है, नहीं तो अब अमेरिका ईरान को ख़त्म करने जा रहा है। इसके अलावा अल्टीमेट दिया गया है, सभ्यता के अंत की धमकी दे दी गई है। यानी ट्रंप ने मंगलवार यानी रात 8 बजे अमेरिकी समय तक का अल्टीमेट दिया है। यानी भारतीय समय के अनुसार ये देखा जाए तो बुधवार सुबह 5:30 यानी 5:30 बजे तक का समय है और ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी जिसे कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। उन्होंने संकेत दिया कि ईरान में अब जो कम कट्टर और समझदार लोग सत्ता में आ रहे हैं जिससे क्रांतिकारी जो बदलाव है वो हो सकता है। और ट्रंप के अनुसार यह 47 सालों के भ्रष्टाचार और मौत के जो सिलसिले हैं वो अब ख़त्म होने का जो सबसे अहम पल है। यानी ट्रंप के द्वारा जिस प्रकार से धमकी दी गई है और कहा है कि अगर सीज फायर नहीं होता है तो अब ईरान को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा और 47 सालों से अमेरिका के साथ ये जो मौत का सिलसिला ईरान के साथ चल रहा है वो ख़त्म होने वाला है। इसके अलावा हथियारों को लेकर भी अटकल है काफ़ी ज़्यादा है। इसको लेकर व्हाइट हाउस के द्वारा सफाई भी दी गई है। व्हाइट हाउस के जो सब प्रेसिडेंट है उनके द्वारा जेडी वेंस, इनके द्वारा हमें बताया गया कि अमेरिका के पास ऐसे हथियार हैं जिनका अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। और वेंस ने अपने बयान में कहा है कि हमले की जो अटकलें हैं परमाणु हमले की वो शुरू हुई हैं, लेकिन व्हाइट हाउस के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर अटैक है वो नहीं करेगा। यानी जिस प्रकार के अमेरिका के जो राष्ट्रपति है और जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके द्वारा ये क्लियर कर दिया गया है कि अमेरिका के पास ऐसे हथियार हैं जो पूरी तरीके से ईरान को इस तरीके से उसकी हालत ख़राब कर देंगे, पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। लेकिन अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है उसके द्वारा कहा गया है कि वो ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। इसके अलावा ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमलों की बात करें तो समझौते की समय सीमा से पहले ही ईरान के कई ठिकानों पर भारी बमबारी की गई है। इसमें खार्ग द्वीप, ईरान के इस महत्वपूर्ण तेल भंडार वाले द्वीप पर 50 के करीब हमले हुए हैं जिससे ये द्वीप जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से समाप्त हो चुका है। इसके अलावा बुनियादी ढांचे की बात करें तो हमले में जो 8 रेलवे स्टेशन है, इसके अलावा हवाई पुल है, बिजली सब स्टेशन है, ट्रांसमिशन लाइनें हैं, पेट्रोकेमिकल प्लांट है, उनको निशाना बनाया गया है। तेहरान और अल्बोर्ज, इसमें ईरान की जो राजधानी तेहरान है उसमें धमाके हुए हैं। अल्बोर्ज जो प्रांत है उस पर हवाई हमले में 18 लोग मारे गए हैं और इस प्रकार कुल मौतों का जो आंकड़ा है वो 35 के पार पहुंच गया है। इसमें यहूदी प्रार्थना स्थल है उस पर भी अटैक किया गया है। तेहरान में एक सिनेगाग करके एक यहूदी इबादत गाह है, इस पर इस इमारत को भी ध्वस्त कर दिया गया है। यानी अमेरिका के द्वारा इस पर भी अटैक किया गया है। इसके अलावा ईरान की पलटवार की बात करें, चेतावनी की बात करें तो ईरान के द्वारा कहा गया है कि अब अमेरिका से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है और सभी जो राजनीतिक जो रिश्ते हैं वो तोड़ दिए गए हैं। यानी पूरी तरीके से अब दोनों देश अलग अलग बैठे हुए हैं, एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर समझौता हो ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है। और इसके अलावा रेवोल्यूशनरी जो गार्ड कोर्प्स है उसके द्वारा चेतावनी दी गई है कि अगर उन पर हमले हुए तो वे खाड़ी देश जो अमेरिका के सहयोगी हैं जैसे कि यूएई है, इसके अलावा सऊदी अरब है, इनके जो शहर हैं उन्हें रहने लायक नहीं छोड़ेंगे, इन पर इतने हमले किए जाएंगे। इसके अलावा ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मुज और इसके अलावा बाब अल जो मंदेव जलमंडू मध्य है
उन दोनों को बंद करने की धमकी दी है, जिससे दुनिया का गैस और तेल जो व्यापार है वो पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। और ईरान ने जवाबी कार्रवाई में सऊदी अरब के जो जुबैल पेट्रोकेमिकल जो कॉम्प्लेक्स है उस पर हमला किया गया है। यानी जिस प्रकार से अमेरिका के द्वारा ईरान के जो केमिकल प्लांट है और जो पेट्रोलियम प्लांट है उन पर हमले हुए हैं, उसके जवाब में ईरान के द्वारा सऊदी अरेबिया का जो जुबैल जो पेट्रोकेमिकल प्लांट है उस पर हमला किया गया है। इसके अलावा दुनिया भर में हलचल और आर्थिक असर की बात करें तो युद्ध की आशंका के चलते कच्चे तेल की कीमतें हैं वो $110 प्रति बैरल के पास पहुंच गई है। इसके अलावा ईरान में जो दिन भर इसराइल के अंदर दिन भर सायरन बजते रहे और यूएई के जो शारजाह है उसमें भी ईरानी मिसाइल ने जो एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा पाकिस्तान और जो कतर जैसे देश हैं वो शांति की अपील कर रहे हैं और पर्दे के पीछे बातचीत भी कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान और कतर है वो लगातार इस ओर बढ़ रहे हैं कि कैसे भी करके अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाए ताकि ये युद्ध जो है समाप्त हो जाए। इसके अलावा भारतीय नागरिकों के लिए भारत के द्वारा एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीयों के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। भारतीयों को अगले 48 घंटों तक घरों के भीतर रहने को कहा गया है। इसके अलावा सैन्य ठिकानों, बिजली संयंत्रों और इसके अलावा बहुमंजिला जो इमारतें हैं उनकी ऊपरी मंजिलों से दूर रहने के लिए कहा गया है कि ज़्यादातर जो सैन्य ठिकाने हैं उनसे दूर रहें, बिजली संयंत्र हैं उनसे दूर रहें, बहुमंजिल जो इमारतें हैं बड़ी बड़ी उन इमारतों की ऊपरी मंजिलों से दूर रहें। इसके अलावा जो राजमार्ग है उन पर यात्रा ना करें और किसी भी आपात स्थिति में दूतावास द्वारा जारी जो हेल्पलाइन नंबर है उन पर संपर्क करें। यानी अगर कोई भी समस्या आती है तो भारतीय दूतावास के द्वारा जो संपर्क जारी किए गए हैं उन संपर्क के जरिए वो वहाँ पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा ईरान में स्थिति की बात करें तो स्थिति काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण है और वहाँ के लोग, आम लोग, कलाकार भी जो ऊर्जा संयंत्र है उनको बचाने के लिए चारों ओर से मानव श्रृंखला यानी ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हुए हैं। यानी जो ऊर्जा संयंत्र है उनकी चारों ओर श्रृंखला बनाकर खड़े हो गए हैं कि इनके ऊपर अमेरिका और इजराइल अटैक ना करे। और इसके अलावा जो आगामी कुछ घंटे हैं उसमें दुनिया भर के इतिहास के कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो अत्यंत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं वो भी इस प्रकार से अब आगे बढ़ रहे हैं। यानी ये जो कुछ भी जो बनाया जा रहा है इनके द्वारा ह्यूमन चेन बनाई जा रही है वो दुनिया के इतिहास के लिए काफ़ी ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अमेरिका के द्वारा अल्टीमेट दिया गया था कि 8 तारीख तक भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे तक अमेरिका पूरी तरीके से भारत जो ईरान है उसे ख़त्म कर देगा। यानी ईरान की जो सभ्यता है उसे समाप्त कर देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा तो यहाँ तक कहा गया था कि पूरी तरीके से समाप्त करेगा तो उसमें कहीं ना कहीं एटम बम में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो व्हाइट हाउस है अमेरिका का उसके द्वारा क्लियर किया गया है कि अमेरिका न्यूक्लियर बम है उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी द्वारा कहा गया है कि अमेरिका के पास ऐसे हथियार हैं जिनका अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है लेकिन अब वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इस प्रकार से अमेरिका के द्वारा अल्टीमेट दिया गया है कि वो ईरान पर परमाणु हमला करके उसे समाप्त करने वाला है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।